सर मैं एक रिलेशनशिप में थी 3 साल से। और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। मैं भी उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन अचानक से वो मुझे कहने लगा कुछ दिनों से कि मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मेरी दोस्ती 6 साल पुरानी है और अब उसको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी दोस्ती निभाऊँगा। तुम मेरा एतबार कर सकते हो, विश्वास कर सकती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा 3 साल का रिलेशनशिप था और उसकी पता नहीं कहाँ से ये एक लड़की आ गई जिसको ये बोलता है कि 6 साल पुरानी दोस्त है, जिसके बारे में इसने कभी ज़िक्र तक नहीं किया, और अब कहता है कि उसको मेरी ज़रूरत है और उसके साथ मुझे दोस्ती निभानी है, और इसलिए उसके साथ शादी करने को तैयार हो गया। और मेरा क्या, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सच्चा प्यार कैसे पहचानें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि सच्चा प्यार क्या होता है और इसको कैसे पहचाना जाए। सवाल अच्छा है आपका, लेकिन इसके बारे में एक ये बात ज़रूर कहूँगा मैं कि ये जो आदमी आपके साथ ये सब बोल रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी दोस्ती निभाऊँगा, ये फालतू की बातें हैं। क्योंकि कहा तो इसने ये भी होगा, रिलेशनशिप में आके 3 साल का तुम्हारा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, कहा तो इसने ये भी होगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अब दिल भर गया है तो कुछ न कुछ रीज़न दे के पीछा छुड़ाना है, तो अचानक से इसको लगा होगा कि चलो ऐसा करते हैं कि एक दोस्त की बात कर देते हैं। ये कौन सा उससे मिलेगी, मैं कौन सा इसको उससे मिलवाऊंगा। बोल देते हैं कि एक दोस्त है, उसको ज़रूरत है मेरी, और वो पुरानी दोस्त है, तो शादी कर लेते हैं। यार कौन किसी से ऐसे शादी करता है? मैं तो नहीं जानता कि आपकी किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत दूर करने के लिए उससे शादी कर रहे हो। ऐसे शादियां कब से होने लगी? अपनी गर्लफ्रेंड जिसके साथ इतना पुराना रिश्ता है उसको छोड़ के आप किसी फ्रेंड के साथ रिश्ता करने जा रहे हो। इससे साफ पता चलता है कि ये झूठा आदमी है, और ये इतना झूठा, इतना नासमझ कह लो या कम अकल कह लो कि झूठ भी क्या बोल रहा है ये। अगर कुछ ऐसा झूठ बोलता कि फैमिली रेडी नहीं हो रही तो समझ भी आता है, लेकिन ये तो झूठ भी पता नहीं ऐसा निकाल के लाया जो कि मैंने तो कभी नहीं सुना। तो आपने कहा कि प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे पहचाना जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे होता है। पहली बात तो ये है कि जो 16-17 साल के लड़के होते हैं, 20-25 साल तक के लड़के, 20-25 साल तक भी कुछ प्यार का पता नहीं होता आदमी को। बातें करते रहते हैं प्यार की, एक दूसरे को मैसेज कर दिए, एक अटेंशन दे दी एक दूसरे को, लेकिन कुछ वाकई में प्यार की गहराइयाँ नहीं पता होती हैं। प्यार क्या होता है, क्योंकि प्यार क्या होता है गहराइयाँ नहीं पता होती तो बस प्यार के नाम पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और होता कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा समझ जाते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, जो थोड़े मैच्योर होते हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता 25 साल तक या 26 साल तक कोई वाकई में समझता भी है प्यार को। क्योंकि प्यार तो ऐसी चीज़ है, जब आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हो, जब आप देखते हो दुनियादारी, जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती हैं, जब लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, तब असल में पता चलता है रिश्ते होते क्या और कैसे काम करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब 20-25 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, अब वो भी प्यार करते हैं, उनको भी अट्रैक्शन हो जाता है, वो भी किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हम गलत व्यक्ति से बच सकें? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो आपकी किसी भी बुराई को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब लोग कहते हैं कि यार वो प्यार करता है तो आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट कर लो। ये सब किताबी बातें तो हो सकती हैं, व्यवहारिक बातें नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है और आप में कुछ कमी है तो वो व्यक्ति चाहेगा कि आप उस कमी को दूर करो। सपोज़ एक लड़की है, एक लड़का है, लड़का शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो लड़की उसको बोलेगी कि आप शराब सिगरेट छोड़ दो, क्योंकि उसे पता है, वो जानती है कि आगे चल के ये बीमारियां बनेंगी और ये तड़पेगा, और वो नहीं चाहती कि ये तड़पे। इसलिए वो उसको रोकती है, वो उसको कहती है कि आप ऐसा मत करो। तो अगर वो ये माइंड ही ना करे कि ठीक है जो मर्ज़ी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया आप जैसे हो,
ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी जो बुराइयां हैं वो उसको बतानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी बुराइयों को छोड़े। तो जो व्यक्ति आपको इनकरेज करता है, आप में कमियां निकालता है, आपको बताता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जो कि लोग अपनी इंसल्ट के तौर पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सुनाया जा रहा है, हमारे में कमियां निकाली जा रही है, ये तो हमारी इंसल्ट की जा रही है। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वो आपकी बस ऐसे नहीं कि कुछ भी आप करते रहो और वो आपको कुछ ना कहेगा, क्योंकि वो तो कहेगा, क्योंकि वो आपकी केयर करता है। तो यहाँ पे केयर को लोग इंटरफेयर के तौर पे देखते हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि आप सच्चा प्यार से क्यों दूर हो जाते हो। ज़्यादातर लोग झूठे प्यार में ही हैं। सच्चे प्यार करने के लिए बहुत पेशेंस होनी चाहिए, बहुत कुछ इंसान को समझना पड़ता है। तो झूठे प्यार में तो कुछ कहना ही नहीं है, जो मर्ज़ी करते रहो, अपनी ज़िंदगी ख़राब करते रहो, उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे अपना टाइम पास करना लोग करते हैं। पहली निशानी तो ये होगी कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपको गलत बात को गलत बोलेगा। पहली निशानी तो ये है। दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति आपके साथ लड़ाई झगड़ा भी करेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो आपसे दूर नहीं रह सकता। वो आपके सुबह लड़ाई होगी तो शाम शाम तक आपसे बात कर लेगा, या एक दो दिन के अंदर अंदर वो बात कर लेगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है और अटैच्ड है इमोशनली। जब वो आपको छोड़ता तो वो एक मिसिंग फील करता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है। और प्यार की निशानी ये होती है कि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके साथ आपके दुख में खड़ा रहता है। जब भी आप सैड फील करते हो वो आपको इमोशनली वक्त देता है। जो व्यक्ति आपको इमोशनल मोमेंट्स में, वीक मोमेंट्स में वक्त देता है, वो एक सच्चे प्यार की निशानी है। क्योंकि यूजुअली कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देता। लोग जो झूठा प्यार करते हैं वो ऐसी चीज़ों से भागते हैं, वो सोचते हैं छोड़ो यार, इससे दूर भागो तो दिमाग ख़राब कर देगी। तो एक चीज़ ये है। और जो आपको प्यार करता है वो आपके लिए वक्त ज़रूर निकालता है, वो आपको इम्पोर्टेंट, स्पेशल भी फील कराता है, वो आपको सही जो आपकी खूबियाँ हैं उसको अप्रिशिएट करता है, जो कमियाँ हैं वो आपको बताता है, वो आपके साथ दिल से बातें करता है और दिल की बातें करता है, वो अपने सुख दुख आपसे शेयर करता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप नोट कर सकते हैं कि वो आदमी अपना सुख दुख शेयर करता है। जिस आदमी ने अपना सुख दुख शेयर नहीं किया वो आदमी तुम्हारे साथ दिल से अटैच हो ही नहीं रहा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और जो व्यक्ति आपके सामने रोता है, रोने का मतलब है कि अपनी जो भी इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता है, वो सच्चा आदमी है, वो तुम्हारे साथ अटैच्ड है, वो तुम्हारे साथ गेम्स नहीं खेल रहा। और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बस मेन चीज़ इस बात को ध्यान रखने वाली होती है कि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको टाइम, इमोशंस, एनर्जी, सब कुछ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है जैसे आप करते हो। वो आपको टाइम भी देता है, आपको सुनता भी, आपको प्यार भी करता है, आपसे लड़ाई भी करेगा। ऐसा नहीं है कि सच्चा प्यार करता तो लड़ाई नहीं करेगा, लड़ाई तो वो ज़्यादा करेगा, लेकिन सही बात पे करेगा। वो आपकी गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ बुरे लोग ही आते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, समझा है, तो ऐसा नहीं है कि बुरे लोग आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। लेकिन वही बात है, अच्छे लोग थोड़े कड़वे होते हैं, वो सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, वो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हमें जो बातें कही जाती हैं, अगर हम उसके ऊपर अमल करें, उसको अप्लाई करें ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब इसका सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स। अब पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार कर सकता है क्या आपको? वो प्यार करते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को सीमित करके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी ख्वाहिशें, फरमाइशें, जो भी हैं, इच्छाएं हैं, जो डिमांड्स हैं, क्या उनसे ज़्यादा कोई तुमसे प्यार कर सकता है? तुम्हें पढ़ाते लिखाते हैं, तुम्हें कपड़े दिलवाते हैं, कितना खर्चा करते हैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन वो क्या करते हैं? वो डांटते हैं। वो डांटते क्यों है? सही बात पे डांटते हैं, हर हमको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बाद में जब वो शायद हमारे जीवन में नहीं रहते
तब व्यक्ति सोचता है कि सही बात पे डांटते थे। ये एक खूबसूरत बात है आपसे सच्चा प्यार करने वाले की, कि जब वो होता है तब तो आपको कुछ उसकी कदर होती नहीं है। जब वो चले जाता है या आपकी ज़िंदगी छोड़ गए हैं, दुनिया छोड़ गए, जैसे बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब उनकी कई बातें याद आती हैं कि यार वो कहते थे कुछ, तब हमने सुनी नहीं उनकी। तब पता लगता है कि सच्चा प्यार किसने किया था। तो आपकी फैमिली आपसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो अलग बात है कि फैमिली कई ज़्यादातर लोगों को कहना ही नहीं आता। वो कहते कहते डांट देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं लोगों को, लोग उसको अपनी ईगो पे ले लेते हैं, और वो जो बोलते हैं तो उसको, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बच्चा है, ये क्या माइंड करेगा, इसके साथ तो हम कैसे मर्ज़ी बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसका अहम भी उसके साथ बड़ा हो रहा होता है, इसलिए वो माइंड करता है। तो वो चाहता है कि अगर मुझे कुछ भी बात कही जाए तो तरीके से बात कही जाए। तो ये सब कुछ बातें होती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। तो बस कुल मिला के बात सारी यही है, जो तुम्हारे को प्यार करता है उसको तुम्हारे दर्द से दर्द होता है, उसको तुम्हारी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। वो इस तरीके की बकवासबाजी नहीं करता है कि 2-4 साल तुम्हारे साथ रहे और बाद में कह दे यार फैमिली नहीं मानेगी। अगर किसी ने तुम्हारे साथ सच्चा प्यार किया है तो वो फैमिली से बोल देगा कि शादी करूँगा तो इससे करूँगा, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। वो फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाएगा, लेकिन वो तुम्हारे अगेंस्ट भी नहीं जाएगा। ये होता है सच्चा प्यार। फिर फैमिली वाले खुद ही कह देते हैं चल ठीक है कर ले जिससे तुझे करनी है, तुझे सुननी तो है नहीं किसी की। ऐसा होता है सच्चा प्यार। अब लोग फैमिली का नाम लेके दूसरी लड़की से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इसके साथ तो बोर हो गए, उन्होंने बोर दूसरी से भी हो जाना है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे। क्योंकि जिसने बोर होने की जिसने आदत डाल ली उसने दिल से तो प्यार किया ही नहीं। और जहाँ दिल से प्यार होता है ना, वहाँ पे शारीरिक अट्रैक्शन कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन होता है अटैचमेंट का, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बैठ के खुल के दिल की बातें कर सकते हैं ना, वो होता है असली प्यार। तो फिज़िकल अट्रैक्शन से बोरिंग चीज़ मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकती है। बोरिंग चीज़ ऐसे है क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक जो चीज़ आपको नहीं मिलती तब तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोई भी चीज़ आप लेके आते हो नई नई होती है तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, आपको लगता है बस अब तो ज़िंदगी सेट है और तो ज़िंदगी में कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसका यूज़ करते हो तो आपको लगने लग जाता है कुछ खास है नहीं इसमें। बस यही सब होता है फिज़िकल में। जब तक आपको नहीं मिला कुछ तब तक आपको लगता है पता नहीं क्या चीज़ है, और जब मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वो जो इमोशनल होता है ना खेल, वो चीज़ ऐसी होती है कि उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन जब मिलता है तो पता लगता है कि वाकई यार चीज़ तो यही थी। मतलब जब तक नहीं मिली तो तुम्हें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है। तो बस वही चीज़ है, असली खेल इमोशंस का होता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, लोग बूढ़े होते हैं, तो रिश्ता और गाढ़ा होता है। क्यों होता है रिश्ता ये गाढ़ा? गाढ़ा इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो सब लोग अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में बिजी हो जाते हैं, आदमी अकेला हो जाता है, तो उसे कोई पूछता नहीं है। उसको कोई पूछता है तो कौन? उसका पार्टनर। अब उसका पार्टनर पूछता है तो धीरे धीरे फिर वो लाइफ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान की मुश्किलें, मुसीबतें, जिम्मेदारियाँ ये सब बढ़ती है। और ये सब बढ़ती हैं तो उसको रोना आता है, उसको दुख आता है। रोने का मतलब रोने से मेरा मतलब दुख से है। जैसे वो दुख तकलीफ़ होता है, वो चाहता है किसी से अपनी दिल की बातें शेयर करे, तो वो फिर उसे कौन मिलता है? उसका पार्टनर। वो जो उसकी पत्नी होती है, प्रेमिका नहीं, पत्नी जो होती है, जो वाइफ होती है, तो फिर उसके साथ वो बातें शेयर करता है। फिर उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसको वो दवाई जैसा फील होता है। जैसे वो डिप्रेशन में जाता है तो जब वो अपनी बातें शेयर करता है तो उसको वो ऐसा लगता है थेराप्यूटिक है, थेरेपी टाइप लगता है, थेराप्यूटिक एक्सपीरियंसेस या थेरेपी समझ लो आप इसको। वो बड़ा सही लगता है। तो फिर उसको जब अच्छा लगता है तो फिर उसको वाइफ भी अच्छी लगती है, वो प्यार बढ़ता है। उसमें सेक्सुअल कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो प्योर लव होता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। बाकी इस टॉपिक पे तो इतना बात की जा सकती है, इतना गहरा टॉपिक है, लेकिन मुख्य तौर पे बस मैं यही कहूँगा कि प्यार जो होता है वो इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग का खेल है, ना कि एक दूसरे को झूठी तारीफ़ें करते रहना या मजाक करते रहना या एक दूसरे के साथ गेम्स खेलना। लोग पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते हैं कि
आपका पार्टनर है, आप उसको टाइम मत दो, आप उसको अपने लिए ऑब्सेस्ड कैसे करवाओ, ऐसे क्या खेल खेलेंगे वो तुम्हारे बारे में सोचता रहे, और उसके साथ उसको थोड़ा सा जेलसी भी फील कराओ। पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं यार, इतनी गेम्स क्यों खेलनी है? नहीं है पसंद है छोड़ दो ना। इतना क्या तुम्हें गेम्स खेलनी है? तुम अगर यही सब गेम्स खेलते रहे लोगों के साथ तो ये प्यार थोड़े ही है, तुम खुद ही टॉक्सिक हो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पर इस तरीके की लोग एडवाइसेस काफ़ी देते हैं। मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी दूसरों की वीडियो सुन लेते हैं टाइम पास के लिए। लोग क्या कहते हैं, जब भी मैं सुनता हूँ ऐसी वीडियोस के, लोग बोलते हैं कि साइलेंट हो जाओ, इग्नोर कर दो अपने पार्टनर को, उसको थोड़ा सा जेलस फील कराओ, उसके दिल में अपना खोने का डर बिठाओ, ये सब बातें बोलते हैं। क्यों करना है यार ये सब? वाई डोंट यू लीव दैट पर्सन? अगर तुम्हें लगता है कि वो आदमी सही नहीं है या औरत सही नहीं है तो लेट देम गो, इट्स ओके, इट्स फाइन। लोगों की कमी है क्या कोई? प्यार सरल होता है, इजी होता है, सिंपल होता है। अगर इसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, इसको टॉक्सिक बना रहे हो, तो दूसरे की लाइफ तो छोड़ो, अपनी लाइफ ही ख़राब हो जाती है। दूसरे की लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, अपनी भी ख़राब होगी। तो प्यार को सिंपल रखो, जो दिल में है वो कहना सीखो, वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति भी आपको कहे। सिंपल है, अच्छा है, एक दूसरे को टाइम दो, टेंशन दो। अब लोगों को ये भी लग सकता है कि यार ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन दे दो तो तुम्हारे दूसरे का दिमाग ख़राब हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन दे दो तो दूसरे का दिमाग ख़राब हो जाता है। यार अगर तुम अपनी लाइफ पे भी फोकस करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दे दो। ये ज़्यादातर लड़के, ये जो 16-17 साल के लड़के होते हैं ना, इनके साथ ही होता है। इन्हें प्यार तो करना आता नहीं है, ना इनको पता होता है प्यार क्या होता है। इनको चाहिए होती है अटेंशन बस, और ये सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे रहेंगे, उसके साथ लड़ते रहेंगे। क्यों? एक टाइम के बाद बातें ख़त्म हो जाती है, तो बातें ख़त्म हो जाती है तो फिर लड़ाइयाँ जगह ले लेती हैं। क्योंकि रहना साथ में है, अब कुछ बात करनी है, बात है नहीं तो लड़ाई कर लो। और वो अट्रैक्शन होता है, उन्हें कुछ सेंस ही नहीं होती। वहाँ पे ईगो जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और सही मायने तो यहाँ ये है कि जहाँ प्यार हो जाता है वहाँ इंसान को अपनी ईगो साइड में रखनी पड़ती है। ईगो और प्यार साथ में नहीं चलता। बहुत बार आपको सुनना पड़ता है जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुप रह जाओ। जब दूसरा व्यक्ति ठंडा होता है तो उसको प्यार से बताओ कि देखो यार, तुमने जो भी कुछ कहा तो गलत, और ऐसे गलत कहा। उस वक्त मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं क्योंकि तुम गर्म थे, दिमाग गर्म था, तुम्हें समझ कुछ नहीं आता। लेकिन अब तुम्हारा दिमाग ठंडा है तो ये तुमने ऐसे कहा। उसको वो चीज़ रियलाइज़ करवाओ कि सपोज़ अगर यही सिचुएशन तुम्हारे साथ होती, कोई तुमको ऐसा कहता तो तुमको कैसा लगता। मतलब कुछ सिंपल रखो ना प्यार। तो मुझे लगता है ये सब बातें समझ के आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बातें बताई इनमें से कुछ बातों का ध्यान रख लिया आपने, ध्यान रख लिया, ख्याल रख लिया, तो मुझे लगता है कि आप कुछ सही व्यक्ति ढूंढने में आप कामयाब हो जाएंगे।